हेलो एवरीवन, कैसे सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री किया था और वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी या जो क्लास है वो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो वो वीडियो आपको पहले देखनी होगी, तभी आपको जो एक्सरसाइज 8.1 है वो समझ में आएगी। जितने भी कंसेप्ट थे और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने वहाँ पर ड्राइव कर रखे हैं। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो ये स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 8.1। आई एम रिपीटिंग कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री तो पहले वो देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसी की मैं यूज़ करने वाला हूँ आज की क्लास में। तो ये स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 का क्या है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। भाई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, और जिसमें राइट एंगल कहाँ है बी पर। मान लिया ABC ये गिवन है और क्या कहा कि AB 24 सेंटीमीटर है। AB जो है वो क्या है 24 सेंटीमीटर और आपका BC क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट में साइन A एंड कॉस ऑफ A, हमें इनको डिटरमाइन करना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये अगर 24 है ये 7 है तो ये क्या हो जाएगी 25। कैसे, यूजिंग इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या होगा A और C, यानी कि AC स्क्वायर। B बेस हम ये मान के चलते हैं, अगर आपका कोई एंगल हमने थीटा नहीं माना तो आपका यही क्या हो जाएगा बेस। तो 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49 एंड परपेंडिकुलर क्या है 24 का स्क्वायर 576। इज दैट क्लियर। अब अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 625। अगर स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड तो AC की वैल्यू क्या आ गई 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर आपका क्या होता है 625। तो इसकी वैल्यू जो आपका परपेंडिकुलर था वो तो 24 था और जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो क्या है 25 सेंटीमीटर आपका आ चुका है। ओके, अब क्या मैं इस चीज़ को वाइप आउट कर दूं। अगर आपने लिखा नहीं है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आप लोग। हाँ, तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि साइन A, जो साइन ऑफ A है वो क्या होता है और कोस ऑफ A क्या होता है। तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा, मैंने कल ही लिखवाया था कि साइन A क्या होता है आपका। इसी चीज़ से हम याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मैंने ये चीज़ कराई थी आप लोगों को। तो साइन क्या हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं एंगल A लेकर चलता हूँ, क्या चीज़ एंगल A लेके चलता हूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपका एंगल होता है कोई भी, उसके बिल्कुल अपोजिट वाला आपका क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई आपकी 7 और हाइपोटेन्यूज क्या होती है जो सबसे बड़ी लेंथ होती है, तो ये क्या आ जाएगी आपकी 25। तो आपके साइन A की वैल्यू क्या आ गई 7/25। क्या यही आपका आंसर है? हाँ बिल्कुल। ऐसे ही आप cos A की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मैंने कल भी आप लोगों को बताया कि बेस क्या होता है, एक ऐसी साइड जिस पर 90 डिग्री का एंगल भी हो और एंगल थीटा या जो भी एंगल गिवन है वो हो। इस लाइन पर दोनों चीज़ हैं, तो आपकी इसकी लेंथ क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी लेंथ तो क्या हो जाएगी 25। तो ये थी आपकी क्या cos A की वैल्यू। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। तो जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन C एंड cos ऑफ C। अब यहाँ पर एंगल A ना होकर क्या रहेगा
एंगल सी रहेगा। ऑलराइट, अब अगर आप इसको यूज़ करते हैं साइन सी, वही मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा आपका, तो आपकी साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के जस्ट अपोजिट, तो एंगल के जस्ट अपोजिट क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 24, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपकी 25, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 25। तो ये थी आपकी क्या, साइन सी की वैल्यू। तो देखो कितना आसान है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से आती हैं, तो मैं पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियो या क्लास नहीं देखी तो उसको देखिए, क्योंकि उसके बिना आपकी जो क्लास है ये कोई फ़ायदे की नहीं रहेगी। हाँ, कॉस ऑफ सी क्या होगा, वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ऑफ सी। बेस क्या है यहाँ पर आपका, बेस वही जिस पर 90 डिग्री और ये एंगल दोनों लगते हैं, तो क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 7, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो ये क्या हो जाएगा आपका 25। तो कॉस सी भी आपका आ गया और साइन सी भी आपका आ चुका है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, तो वीडियो को आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इन फिगर 8.13, भाई फिगर क्या गिवन है, वही एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑलराइट, अब P Q R, और Q पर कितना एंगल है 90 डिग्री, और R चलो ठीक है, ये है आपकी 12 सेंटीमीटर और ये है आपकी 13 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये क्यों, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अगर आपको ट्रिपलेट का नहीं पता है अभी तक, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिपलेट का भी आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है भाई, ये ट्रायंगल है, इन फिगर हमें क्या करना है 10P और माइनस कोट आर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है 10P माइनस कोट आर। अब 10P माइनस कोट आर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो 10P वही चीज क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यही चीज। अब साइन कॉस 10, तो 10 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। अब मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास जो ये है इसकी वैल्यू नहीं है, मेरे पास क्यू आर की वैल्यू नहीं है, तो वही इन ट्राइंगल पी क्यू आर या इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका क्या है 13, सो 13 स्क्वायर और परपेंडिकुलर 144, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होगा, और जो आपका बेस है वो क्या है क्यू आर, तो क्या रहेगा क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपका क्या होता है 169, क्या होता है 169, ये इधर आएगा 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 किसके इक्वल क्यू आर स्क्वायर के इक्वल। अब 169 माइनस 144 क्या रहेगा आपका 25, तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो क्यू आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। अब वो सेंटीमीटर था तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बाय पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन करें, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके एक दो लाइन भी लिख देना, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ राइट वे। जो आप एग्जाम्पल्स हैं आपके, पहले एग्जाम्पल्स को सोल्व करें भाई ना। अगर एग्जाम्पल सोल्व नहीं हो रहे तो पहले एक्सरसाइज को करें और उसके बाद एग्जाम्पल्स को करें और उसके बाद फिर नोटबुक में करें, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस टाइप से लिखना है, कौन सी लाइन या क्या पंच लाइन्स हैं जो हमें लिखनी चाहिए अपनी क्वेश्चंस में या फिर नोटबुक में। तो ये 10P, हाँ 10P वही क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर एंगल P है, क्या चीज अगर एंगल P है तो P के अपोजिट ही क्या होगा परपेंडिकुलर, तो P के अपोजिट क्या है 5 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 5। ऐसे ही अपॉन B, ये 5, ये अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस केस में बेस जो है ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी 12 माइनस क्या। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई। आई एम रिपीटिंग, अगर एंगल है P
तो एंगल P होने की वजह से ये एंगल, तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। और आपका 10P यानी कि 10 ऑफ एंगल जो है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू क्या, 12। कोट R क्या होता है, वही कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि 10 का अपोजिट होता है। ओके, अब यहां पर एंगल ये ना रहकर क्या है, R, तो इसके अपोजिट रहेगा, क्या रहेगा, इसके अपोजिट भाई बेस अपॉन, जो आपका कोट होता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस केस में बेस आपका क्या रहेगा, वही 5 सेंटीमीटर। क्यों, मैंने बताया कि बेस क्या होता है, जिसपे 90 डिग्री और एंगल दोनों हो, वो क्या होगा, बेस। तो बेस क्या आ गया 5 और परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाला तो 12। दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4, क्या चीज, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos ए और tan ए। हमें इनको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर साइन ऑफ ए क्या होता है आपका 3/4, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इतनी बात क्लियर है। अब आपका जो साइन ऑफ या साइन थीटा होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, 3/4। देखो एक्चुअल में क्या होता है, हम एक कांस्टेंट के लेके चल लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इस कांस्टेंट को ना लेके चलें, क्योंकि हर जगह ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री या किसी भी रेशो को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा नीचे भी मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। तो आप जो यहाँ पर के है, के को क्या नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये नहीं कि बहुत सारे टीचर्स है भाई के लेके चलो, ये लेके चलना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी ठीक होगा। तो वही बाय कंपेयरिंग, अगर कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी क्या, 3, तो P की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या हो गई, 3 हो गई, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 4। इज दैट क्लियर? हाँ बिल्कुल। क्या, अगर मैं कंपेयर करता हूँ, मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई कि जो कांस्टेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ये रेशो है और रेशो में हम किसी भी कांस्टेंट को नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या रहेगी, 4। तो वही यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, यही कहती है। ओके, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी 4 और 4 का स्क्वायर 16। बेस की वैल्यू आपको नहीं पता तो b स्क्वायर ही रहेगी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9। अगर ये चीज़ इधर आएगी तो 16 - 9 इज इक्वल टू b स्क्वायर। 16 - 9 आपका क्या रहेगा, 7। तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू √7। क्या ये चीज़ क्लियर है? हाँ बिल्कुल। तो cos a अगर मुझे निकालना है तो cos a आपका क्या होता है, b/h, b/h, और आपके बेस की वैल्यू यानी कि b की वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड आउट की √7, और h की वैल्यू क्या है, पहले ही गिवन थी क्या, 4। तो h की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 4। तो ये आपका cos a की वैल्यू आ गई। और ऐसे ही tan a की वैल्यू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी 3 और बेस की वैल्यू क्या है आपकी √7। सो दैट इज योर आंसर। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या आएगा, गिवन 15 cot A
क्या चीज़ 15 cot A इज इक्वल टू 8। हमें क्या करना है, साइन ऑफ A एंड कोस ऑफ A फाइंड आउट करना है। क्या, साइन ऑफ A एंड कोस ऑफ A फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं कोट A की वैल्यू निकालूं तो कोट A की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/15। क्या आ जाएगी 8/15। अब मैं वही कंपेयर करूं तो वही क्या आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आई थिंक आपको अभी तक लर्न हो चुका होगा, जिसे आपका 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोट। तो क्या B/P। तो कोट A को मैं B/P लिख सकता हूँ, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल। अगर कंपेयर करें तो B की वैल्यू आपकी 8 और P की वैल्यू आपकी क्या 15। तो यहाँ से आपकी H की वैल्यू क्या आ गई 17। वो कैसे, वही पाइथागोरन ट्रिपलेट जो कि मैं कल कराने वाला हूँ आप लोगों को। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की वैल्यू क्या है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और P इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 225। अगर इनको ऐड करें तो आपका क्या आ जाएगा 289 और 289 का स्क्वायर रूट आपका क्या रहेगा 17। तो H की वैल्यू आपकी क्या आ गई 17 और H स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या थी 289। तो H की वैल्यू 17 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि H की वैल्यू क्या है 17। हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ A निकालना है। तो वही अगर यहाँ से मैं साइन ऑफ A की वैल्यू निकालूँ तो साइन ऑफ A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी आई 15 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई 17। तो ये थी आपकी क्या, साइन ऑफ A की वैल्यू। ऐसे ही कोस ऑफ A की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो कोस ऑफ A क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू यहाँ पर 8 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17। तो क्या आ जाएगा 8/17। बस ये क्या हो गई आपकी कोस A की वैल्यू आ गई। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अगर अब भी समझ नहीं आ रहे तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। और उम्मीद है कि सभी नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे, क्योंकि विदाउट दैट देखने का वीडियो या क्लास को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो अभी भी अगर आपने नोटबुक और पेन नहीं लिए हैं, कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी नोटबुक और पेन नहीं लिए हैं, तो जल्दी से उनको लेके बैठें, इसमें आपका ही बेनिफिट है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा, गिवन secant थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या secant थीटा कितना दे दिया 13/12। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आपने लर्न किया क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब सेकेंड किसका अपोजिट होता है, कोस का। तो कोस का अपोजिट H/B, क्या H/B। तो H की वैल्यू 13 और B की वैल्यू 12। तो H की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी आपकी 13 और B की वैल्यू क्या आ गई 12। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट मत करना, या बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे मिलेंगे जो कमेंट करेंगे कि ये आपने गलत कराया। ये गलत नहीं है, क्योंकि हम कांस्टेंट को यहाँ नेगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो H की वैल्यू और B की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, तो 13 का स्क्वायर 169। B की वैल्यू 144 हो जाएगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज। अगर इसको मैं इधर लेकर आऊं तो 169 माइनस 144 किसके इक्वल आएगा, P स्क्वायर। अब यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ गई 25 P स्क्वायर। अब यहाँ से आपकी P की वैल्यू क्या आ गई 5। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया आपका 5। तो P की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है क्या 5। इतनी बात क्लियर है। अब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस निकालने हैं जो बाकी हैं। तो पहले साइन ऑफ निकालते हैं। तो साइन ऑफ थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13। तो बस मैंने इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर दी। ऐसे ही कोस ऑफ थीटा क्या आ जाएगा B/H। तो बेस की वैल्यू आपकी यहाँ क्या है 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। तो ये कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे ही टेन थीटा अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी 5 एंड बेस की वैल्यू क्या है 12। सो दैट्स योर आंसर। उसके बाद क्या, कोसेकेंट
कोसिकेंट साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या आ जाएगा आपका h/p, और इसका उल्टा आ जाएगा 13/5, दैट्स इट। उसके बाद सेकेंड आपका गिवन है ही, तो इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। और बाकी क्या बचा आपका कॉट थीटा, तो कॉट किसका अपोजिट होता है 10 का, तो क्या आ जाएगा b/p, और बेस अपॉन p यानी कि 12/5। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी क्या है अक्यूट एंगल्स हैं, और कोस ए और कोस बी आपके क्या हैं इक्वल हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी क्या हैं इक्वल ही हैं। इज दैट क्लियर। हमें इसने कहा कि एंगल ए और एंगल बी क्या है अक्यूट एंगल्स हैं, और कोस ए और कोस बी क्या है इक्वल हैं, तो हमें एंगल ए और एंगल बी को भी क्या करना है इक्वल प्रूव करना है। तो मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल तो ये और एक ट्रायंगल ये। क्या मैं इसकी नेमिंग रख लूँ, क्या इसकी मैंने मान लिया पी क्यू ए, और इसकी मैंने नेमिंग मान ली एक्स वाई बी। क्या ये बात क्लियर है। यहाँ पर Q पर एक राइट एंगल है और यहाँ Y पर एक राइट एंगल है। भाई ये एंगल A और ये क्या है आपका एंगल B। क्या इतनी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल क्या है PQA, यानी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल PQA। कोस A अगर मैंने निकालता हूँ, क्या चीज़ कोस A अगर मैं निकालता हूँ, तो कोस A पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ से हमने लर्न किया था कि कोस क्या होता है b/h, तो b/h यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर बेस क्या हो जाएगी, मैंने बताया कि जिस पर 90 डिग्री और एंगल आता है वो क्या होता है, वही साइड आपकी होती है बेस। तो यहाँ पर QA क्या आ गया आपका बेस आ गया, QA क्या आया बेस, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़े वाली साइड तो क्या आ जाएगा PA। बात क्लियर। ऐसे ही इन ट्रायंगल क्या है आपका XYB, तो इन ट्रायंगल XYB या इन राइट एंगल ट्रायंगल XYB व्हाट वी हैव, अगर मुझे कोस B की वैल्यू निकालनी है तो वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या रहेगी YB, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी XB। क्या इतना क्लियर है। अब यहाँ पर कोस A और कोस B क्या है गिवन है। भाई गिवन क्या है कोस A और कोस B। अगर मैं कोस A और कोस B की वैल्यूज क्या पुट करता हूँ, यहाँ पर कोस A की वैल्यू क्या है Q/A और PA, और कोस B की वैल्यू आपकी है YB/XB। क्या इतनी बात क्लियर है। क्या मैं इस पूरे को के एक कांस्टेंट के इक्वल मान सकता हूँ, क्या मैंने कांस्टेंट के इक्वल मान लिया से कि ये के कांस्टेंट के इक्वल है। इतनी बात क्लियर। अब कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्या चीज़ कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहाँ पर क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ के आए थे। तो यहाँ से अगर मुझे P स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है क्या हो जाएगी H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आपकी P की वैल्यू क्या आई √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। P की वैल्यू आपकी क्या आ गई √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब ऐसे ही अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर निकालूं इन ट्रायंगल PQA परपेंडिकुलर यानी कि PQ क्या आ जाएगा, अभी तो मैंने बताया क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपका क्या है PA यानी कि इसका स्क्वायर माइनस बेस क्या है QA, तो QA का स्क्वायर। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल XYB वही परपेंडिकुलर XY, ये क्या आ जाएगा √ हाइपोटेन्यूज यानी कि XB स्क्वायर माइनस बेस यानी कि YB स्क्वायर। क्या हम ये चीज़ लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने क्या माना इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1/2। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा XY √XB स्क्वायर
माइनस वाई बी स्क्वायर। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद आपका ये आता है। इज दैट क्लियर? अब भाई जगह नहीं तो क्या मैं इसको वाइप आउट कर दूं? आप लोग याद रखना कि हमें क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव करना है। क्या करना है? एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव करना है। तो पी क्यू एक्स वाई। अब यहां से अगर मैं देखो पी ए स्क्वायर एज इट इज, अगर मैं क्यू ए की वैल्यू निकालूं, देखो यहां क्या था क्यू ए स्क्वायर, अगर मैं क्यू ए की वैल्यू निकालता हूं, इस चीज को अगर मैं पल के लिए हटा दूं तो क्यू ए बाय पी ए, यानी कि क्यू ए बाय पी ए किसके इक्वल है? के के इक्वल, इसी के इक्वल है। अब यहां से आपकी क्यू ए की वैल्यू क्या आ गई? के पी ए स्क्वायर। क्या आ गई? के पी ए स्क्वायर, मतलब के पी ए। ऐसे ही अगर स्क्वायर करना है तो माइनस के स्क्वायर और पी ए स्क्वायर। क्या इतना कहना ठीक है? हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही यहां पर क्या रहेगा आपका, वाई बी की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ जाएगी? के एक्स बी। वाई बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई? के एक्स बी। तो ऐसे ही यहां पर क्या था, एक्स बी तो एज इट इज, और वाई बी की वैल्यू आपकी क्या आई है? के, तो के स्क्वायर और एक्स बी स्क्वायर। क्या इतना कहना ठीक है? हाँ बिल्कुल। अब क्या मैं इसको भी वाइप आउट कर दूं? यहां से अगर मैं देखूं तो पी क्यू अपॉन एक्स वाई, क्या चीज? पी क्यू अपॉन एक्स वाई। और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ क्या? पी ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचा? 1 माइनस के स्क्वायर। ऐसे ही नीचे कुछ कॉमन आया, क्या? एक्स बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या बचेगा? 1 माइनस के स्क्वायर। क्या इतना कहना क्लियर है? हाँ बिल्कुल। उसके बाद पी क्यू अपॉन एक्स वाई, यहां पर क्या आ जाएगा? अगर पी ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दे तो पी ए बचेगा अंडर द रूट 1 माइनस के स्क्वायर। और ऐसे ही यहां पर एक्स बी को अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा? अंडर द रूट 1 माइनस के स्क्वायर। क्या मैं इससे इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं? तो आपका क्या आ गया? पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू पी ए अपॉन एक्स बी। क्या इतना कहना उचित है? अब अगर आप यहां से देखो, क्या यहां से देखो तो पी क्यू अपॉन क्यू वाई और पी ए अपॉन एक्स बी ये इक्वल है। और आपकी एक इक्वेशन अभी मैंने इरेज की है, यानी कि वाइप आउट कर दी, जो के इक्वल है, यानी कि थर्ड वाला भी, जो थर्ड साइड है उसकी रेशो भी क्या होगी? इक्वल। अगर साइड्स की रेशो जो है आपकी इक्वल होती है तो ये जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या होंगे? आपके सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? जिनके सभी एंगल्स क्या होते हैं? बराबर, यानी कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर। अगर ये 90 तो ये 90, अगर ये एंगल P तो ये भी P, अगर ये A तो ये भी A। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या होगा? इनकी साइड्स की रेशो इक्वल होगी। साइड्स की रेशो इक्वल है तो सिमिलर ट्रायंगल है, और सिमिलर ट्रायंगल होता है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? इक्वल हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अभी तक भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को दोबारा से देखें एक बार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या इवेलुएट करना है? 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और 1 प्लस कोस, नहीं थीटा है भाई, थीटा है तो यहाँ भी थीटा आ जाएगा, यहाँ भी थीटा आ जाएगा, और इनटू में 1 माइनस कोस थीटा। क्या बात क्लियर है? अब देखो, इसको सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं और दो से भी ज़्यादा तरीके हैं। तो मैं आप लोगों को अगर बताना चाहूँ तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली आपको आइडेंटिटी यहाँ दिखाई दे रही होगी। तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये भी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको मैंने कल फॉर्मूले कराए थे क्या? साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई, तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। अब कोस बाय साइन क्या होता है आपका, कोट। अगर दोनों का स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट की वैल्यू क्या थी आपकी 7/8, अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 49/64। एक तरीका तो आपका ये सोल्व करने का कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तब भी हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। और जो सेकंड वन है वो देखें, मैंने आप लोगों को बताया कि कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखता हूँ तो ये 7/8 के इक्वल। तो कंपेयर करें तो बेस की वैल्यू 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8। अगर मैं यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट। भाई बेस का स्क्वायर, बेस क्या है 7 का स्क्वायर आपका 49 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 64। ये आपका क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 113। क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 113। अगर मैं वैल्यूज को यहाँ पुट करता हूँ तो 1 एज इट इज। भाई साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, अंडर द रूट 113। ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है, 8 अपॉन अंडर द रूट 113। ऐसे ही नीचे क्या होगा भाई आपका, ये जो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू आपकी है यहाँ पर 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यही। उसके बाद सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट की हैं। अब a प्लस बी, ए माइनस बी, अगेन आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या आएगा, 1 माइनस भाई 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 113। ऐसे ही नीचे भाई 1 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 113। क्या इतना कहना ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 113 माइनस 64 और ऐसे ही 113 माइनस 49। क्या इससे ही कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ बिल्कुल। तो 113 माइनस 64 आपका क्या रहेगा 49 और 113 माइनस 49 क्या रहेगा 64। क्या आपका आंसर सेम आया, हाँ बिल्कुल सेम आया। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर। हमें क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। भाई कोट ये है, अगर इसका स्क्वायर करें तो वही 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 64। तो जल्दी से इसको क्या करें, नोट डाउन करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसने कहा 3 कोट A इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहां से कोट की वैल्यू निकालूं तो कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4/3। कोट A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें प्रूव करना है और हम क्या कह सकते हैं, चेक करना है। क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A किसके इक्वल, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कोट A की वैल्यू आपकी मैंने अभी बताया, क्या बेस बाय परपेंडिकुलर। तो क्या बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर 4/3 कंपेयर करें तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर का
9 तो क्या आ जाएगा 25, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है 25, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। अब 1 माइनस 10, देखो 10 किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा होता है, कोट का अपोजिट करेंगे यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4 स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या ये कहना ठीक है? हाँ बिल्कुल। अब 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही नीचे 1 9 16। अब मैं अगर एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा 16 माइनस 9 और नीचे क्या आ जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल हो गया तो 16 माइनस 9 आपका क्या बचेगा 7 और ये क्या रह जाएगा आपका 25। तो आपकी जो LHS है वो क्या आ गई 7/25। अगर RHS को मैं सोल्व करता हूँ तो कॉस की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, कॉस की वैल्यू क्या होती है वही, ये चीज़ तो ध्यान में रखनी होगी आप लोगों को। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू आपकी 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, तो 4/5 का स्क्वायर। और साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी क्या है 3 का अपॉन 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 25। क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, वही यहाँ पर एज इट इज़ क्या रहेगा 4 का स्क्वायर 16, 25 9 25। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये भी क्या आ जाएगा 7/25। क्या हमारा ये और ये इक्वल है? हाँ इक्वल है, तो क्या हो गया प्रूव हो गया। तो ये क्या है इक्वल है, हमें यही बताना था कि इक्वल है या नहीं। एक तो हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका और आप इसको नोट डाउन करें, आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर। देखो 10 को मैं साइन अपॉन कोस लिख सकता हूं, है ना। 10 को मैं साइन अपॉन कोस लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया। ऐसे ही यहां पर 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस। अगर स्क्वायर था तो मैंने क्या लिख दिया साथ में स्क्वायर लिख दिया। बात क्लियर। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए और ऊपर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऐसे ही नीचे कोस स्क्वायर ए और ये क्या आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। क्या मैं कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल आउट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तो क्या बचा आप लोगों का कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। मैंने कल ही आप लोगों को आइडेंटिटी कराई थी, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 1। तो आपका यही आ गया, क्या ये इसके इक्वल है? हाँ। तो हम इसको यूज किए बिना भी क्या कर सकते हैं इसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इस एक्सरसाइज में सोल्व करना है वो ऐसे ही करना है। लेकिन मैं ये कंपटीशन एग्जाम के लिए, अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं एनडीए या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो ट्रिक्स हैं आपके लिए क्या रहेंगी बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ 10A 1/√3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे, क्योंकि 10A अगर आपके पास है, इसको अगर B/P से यानी कि P/B से कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3। तो यहाँ से आप B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 मतलब 10th, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और PQ है 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी आप अटेम्प्ट करके देखें, अगर होता है तो काफ़ी अच्छी बात, अगर नहीं होता तो मैं कल कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो है, क्लास है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो इसको लेंथी ना बनाते हुए अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 9th अगर 10th नहीं सोल्व होते तो कल की क्लास में मैं कराऊंगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ अगर देखें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अगर फर्स्ट पार्ट में इसका करूं, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10A की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है? 10A की वैल्यू यानी कि 10 ऑफ जो फंक्शन है उसकी
वैल्यू 1 से कम रहती है क्या कभी? देखो मैंने आपको जो टेबल सिखाया था उसमें 10 की वैल्यू एक वैल्यू पर √3 आई थी, यानी कि 1060 क्या होता है √3, क्या होता है √3, और √3 अप्रोक्सीमेटली 1.732 होता है। तो क्या ये 1 से बड़ा है? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या ये बात क्लियर है? अब उसके बाद है सेकंड पार्ट, सेकंड ए आपका है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। भाई सेकंड ए 12/5 है। सेकंड ए पहली बात तो होता क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सेकंड कोस का उल्टा होता है, और कोस क्या होता है? b/h, तो इसका उल्टा h/b, तो 12/5। हाँ, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो हाँ ये वैल्यू जो है इसकी हो सकती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। थर्ड है कोस ए इज एन एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट। देखो मैंने पहले भी बताया था कि कोस अलग होता है और कोसेकेंट अलग होता है, तो इसका जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट फोर्थ, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नहीं, ये कोट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पर क्या होता है आपका? एंगल। ए क्या होता है? एंगल। और कोट क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो है इसका प्रोडक्ट नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। एंड नेक्स्ट क्या है? फोर्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अगर आपने टेबल किया हो तो क्या साइन की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा होती है? नहीं। 0, 1/√2, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 से मैक्सिमम नहीं होती। तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो सिर्फ 1 रहती है, लेकिन अगर इसको सोल्व करें तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, यानी कि 1 से बड़ी आएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 8.1। जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो मैंने आपको होमवर्क दिया है। क्यों? अगर अभी मैं सोल्व कराता तो उसमें भी करीब 20 से 30 मिनट लग जाते, यानी कि ज़्यादा टाइम लग जाता है समझाने में, है ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग उसको ट्राई करें। अगर फिर भी आपसे नहीं होता तो कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को सोल्व कराऊं और एक्सरसाइज नंबर 8.2 करें, क्योंकि 8.2 जो एक्सरसाइज है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, यानी कि छोटी सी एक्सरसाइज है, तो उसमें हम उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।